What are the difference in between crystalline solids and amorphous solids? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, यानी एटम जब अरेंज होना स्टार्ट करेंगे तो एक रेगुलर फैशन में वो अरेंज होंगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अरेंज होंगे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक इस तरीके से अरेंज होंगे। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर फैशन में अरेंज होंगे और बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक भी अरेंज होंगे, एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कहीं कहीं बीच में शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बना देंगे, जैसे यहाँ से मान लो गैप ले लिया तो थोड़ा बीच बीच में कम ही ऐसे होंगे जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अपनाएंगे, बहुत बीच में कहीं कहीं गैप मिलेगा। लेकिन अगर अमोर्फस सॉलिड की हम बात करेंगे तो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज है। कैसे, देखिए जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस तरीके से, अब यहाँ गैप आ गया इस तरीके से तो ये अरेंज हो रहे हैं, फिर यहाँ से मान लो गैप आ गया, फिर यहाँ से गैप स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से गैप स्टार्ट हो गया, बीच में बार बार गैपिंग है इस तरीके से, बीच में बार बार गैपिंग होगी इस तरीके से, बीच में बार बार गैपिंग होगी। तो इस तरीके से देखेंगे बीच में बहुत गैपिंग होगी। आपने देखा रबर जो है उसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, रबर या रबर के आर्टिकल से बनी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको ऐसे प्रेस कर सकते हैं आप। प्लास्टिक की चीजों का प्रेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं, उनकी वजह से उनके अंदर इलास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक रेगुलर अरेंज है, फिर गैप है, फिर रेगुलर अरेंज है, फिर गैप है, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है डेफिनिट जियोमेट्रिक शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है एक डेफिनिट शेप होती है, फिक्स होती है। आपने देखा डायमंड है, NaCl क्वार्टर मेटल है, ग्रेफाइट, फिक्स शेप जिस तरीके की इसी तरीके की रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अमोर्फस सॉलिड की इरेगुलर शेप होगी। कैसे होगी? मान ले रबर है, ग्लास है, कहीं भी आपने रख दिया तो वेट के हिसाब से, जहां ये मान ले इनके ऊपर कोई वेट रख दिया तो वेट रखने की वजह से इनकी शेप चेंज हो जाती है, बट इनकी शेप चेंज नहीं होती। इसी तरीके से मेल्टिंग जो पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का, कितने तापमान पर मेल्ट कर सकता है कोई भी, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बहुत शार्प मीन बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स केल्विन तक ये जाकर मेल्ट होती हैं। बट इनका टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत 100 डिग्री अबो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये अमोर्फस सॉलिड्स जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। हैव अब एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब है अगर इस तरीके से इनका रेगुलर अरेंजमेंट, अगर हम मान ले यहाँ से कोई चीज ऐसे पास कराएं तो ये इस तरीके से आर पार हो। एनिसोट्रोपिक मान ले आप जानते हैं रेगुलर अरेंजमेंट जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा तो उस तरीके से अगर इसको इस तरीके से कट करें या इस तरीके से हम देखें तो हमारी जो इस तरीके से हम कोई भी चीज पास करेंगे तो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स अरेंज है तो उनके अंदर से हम अगर इस तरीके से कट भी हम करें, इस तरीके से कट करें या ऐसे कोई चीज गुजारें तो इजीली गुजर जाएगी। बट अगर इसमें ऐसे कट करेंगे तो रेगुलर कट नहीं लगेगा, इस तरीके से कोई चीज आर बार नहीं गुजरेगी क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसको कहता है एनिसोट्रोपिक। उसके बाद है डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हीट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करेंगे तो एक फिक्स हीट देंगे, उस पर ही हीट करना, बॉईल करना स्टार्ट, मेल्ट करना या बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है सबका अपना एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। बट अगर अमोर्फस सॉलिड की हम बात करेंगे तो इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। मान लें रबर डाल देंगे या ग्लास डाल देंगे, उसको बॉईल करेंगे, मेल्ट करेंगे, कभी इसका कोई पार्ट तो कम टेम्परेचर पर बॉईल कर सकता है, कोई पार्ट ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। फिक्स टेम्परेचर नहीं है, हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं है। इसके बाद में अंडर क्लीन क्लीवेज अगर कट करें, इसको कट करें इस तरीके से चाकू से
नाइफ से कट करें, बिल्कुल क्लीन शार्प कटिंग आई, बिल्कुल शार्प कट जाएगा। आप मेटल के पार्ट्स को काट रहे हैं, मेटल को, तो बिल्कुल शार्प कटेगा, चिकना, उसका जो सरफेस आएगा कटने के बाद बिल्कुल चिकना आएगा। बट अगर हम बात करेंगे अमोर्फस सॉलिड की, कट जो है वो खुरदरा आएगा। अब रबड़ को काट कर देखिए, रबर को काट कर देखिए, प्लास्टिक को काट कर देखिए, उसका कट जो है वो खुरदरा, चिकना नहीं आएगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं आएगा, खुरदरा आएगा। चाकू से कहीं से ऊपर से कट जाए, कहीं से नीचे से, इस तरीके से स्मूथ सरफेस नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये क्लीन क्लीवेज देगा, बिल्कुल स्मूथ कट आएगा, इसका स्मूथ कट नहीं आएगा। दे आर ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स माना जाता है। रियलिटी में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही ट्रू सॉलिड्स हैं। अमोर्फस जो सॉलिड्स हैं वो सीडो सॉलिड्स हैं, इनको फॉल्स सॉलिड, झूठा सॉलिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दिए हुए हैं, NaCl है, क्वार्टज है, मेटल्स है, जितनी भी मेटल्स है सब ये, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स माने जाते हैं। अमोर्फस सॉलिड जैसे रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पीछे, इस तरीके के सॉलिड जो हैं वो अमोर्फस सॉलिड के अंदर आते हैं। ये सीडो सॉलिड्स या फॉल्स सॉलिड्स कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये कई जगह अपनी सॉलिड की कंडीशंस को पूरा नहीं करते, इसलिए इनको सीडो सॉलिड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड के। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।